ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ज्ञानी भक्त के प्रेम की महिमा। ज्ञानी भक्त का जो प्रेम है बिल्कुल अलौकिक है, अनूठा है। गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त है। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो नित्य युक्त है, जो एक भक्ति वाला है। नित्य युक्त से मतलब मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित है और नित्य स्थित है, एक ही भाव से स्थित है। एक भक्तिर्विशिष्यते, एक ही भाव से स्थित है। मैं उस ज्ञानी की बात कर रहा हूं। अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान किसे कहते हैं? अभेद दर्शन को ही ज्ञान कहते हैं, अनन्य भाव को ही ज्ञान कहते हैं। तो जो मुझ में अनन्य भाव से स्थित है, मैं अन्य नहीं हूँ और वह ज्ञानी भक्त अन्य नहीं है, दोनों एक हैं। वह मेरे लिए विशेष है, विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। ऐसे ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। उस ज्ञानी को, ऐसे ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मेरे को वह ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक का एक बार अर्थ देखें। तेषां, उन 4 प्रकार के भक्तों में, उन 4 प्रकार के भक्तों में भी नित्य युक्त, नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ, एक भक्ति अनन्य प्रेम भक्ति वाला विशिष्यते अति उत्तम है। क्योंकि ज्ञानिने अहम अत्यर्थम प्रियः, मेरे को तत्व से जानने वाला, मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। मैं कभी उस ज्ञानी से अलग नहीं होता और वह ज्ञानी मेरे से अलग नहीं होता। बड़ा सुंदर है भगवान जो कहना चाहते हैं, और भावों से सुनो। भगवान कह रहे हैं, जानने में
परमात्मा, जो परमात्मा है, जानने में एक ही, परमात्मा को जानने में ज्ञानी एक ही हो जाता है। एक हुए बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। सब दूरी अज्ञान में होती है, ज्ञान में कोई दूरी नहीं होती। जितनी दूरियां हैं सब अज्ञान में है, ज्ञान में कोई दूरी नहीं है। इसलिए एक हुए बिना परमात्मा जाना नहीं जा सकता। परमात्मा को दूर से जानने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। परमात्मा को दूर से जानने का कोई उपाय भी नहीं है। किसी भक्त ने पूछा संत से मीठा कैसा होता है? संतों ने कहा मीठा मीठा होता है। दोनों तरफ से शब्द आदान प्रदान हो रहे हैं, लेकिन मीठे का पता नहीं कि वो होता कैसा है। भक्त ने कहा मीठा मीठा होता है, वही तो मैं जानना चाहता हूं। तो मीठे को दूर से कोई जानना चाहे नहीं जान सकता। जब मीठे को चखेगा, जबान पर रखेगा, मीठा और वो दोनों एक हो जाएंगे तो जान लेगा। इसी तरह परमात्मा को आत्म रूप से बिना अनुभव किए नहीं जान सकते। ये पहली शर्त है परमात्मा को जानने के लिए, एक होना। और जो साक्षात्कार के साथ, परमात्मा के साक्षात्कार के साथ एक होता है। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा और रहे और मैं और रहूं, परमात्मा अन्य हो और मैं अन्य हूं, परमात्मा दूर खड़ा हो और मैं दूर खड़ा हूं। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है। आत्म साक्षात्कार, जो परमात्मा को अपने आत्म स्वरूप से जान लेता है, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। दूर से जानने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द प्रयोग किया है, ज्ञानी नित्य युक्त। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं नित्य अयुक्त और एक होते हैं नित्य युक्त। जो नित्य युक्त ज्ञानी है वो सदा परमात्मा में एकीभूत हो जाता है, उसको नित्य युक्त कहते हैं। जो परमात्मा के साथ एक हो जाता है उसे नित्य युक्त कहते हैं, क्योंकि वो नित्य युक्त है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। और जो कभी अलग हो और कभी एक होने का दावा करे, कभी दूर हो कभी पास हो, उसे नित्य अयुक्त कहते हैं। तो यह शब्द भगवान ने प्रयोग किया, नित्य युक्त। ज्ञानी प्रेम में इतना मग्न होता है, इतना प्रेम मग्न होता है कि वहाँ द्वैत रहता ही नहीं, वो नित्य परमात्मा में स्थित हो जाता है। सदा सदा के लिए परमात्मा में स्थित हो जाता है। ज्ञानी का जो प्रेम होता है वो प्रेम होता है, दिखावा नहीं होता। नित्य
जो अयुक्त पुरुष है उसका जो प्रेम होता है, अभी प्रेम है ऊपर से, थोड़ी देर में घृणा दिखाएगा, अभी प्रेम दिखा रहा है फिर घृणा दिखाएगा। जो अयुक्त पुरुष है एक क्षण में क्रोध करेगा, दूसरे क्षण में क्षमा मांगेगा, क्योंकि वो अयुक्त पुरुष है। लेकिन जो नित्य युक्त पुरुष है उसका भाव ऐसा नहीं है। वो जो नित्य युक्त पुरुष है वो अपने आप में सदा ही स्थित है, क्योंकि उसके पास पौरुष है, वह द्वंद्व रहित है, इसलिए वह नित्य स्थित है, परमात्मा में नित्य युक्त है। दूसरा शब्द भगवान ने प्रयोग किया, एक भक्तिर विशिष्यते, उसके अंदर एक भक्ति है। एक भक्ति का मतलब परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। ब्रह्मैव इदं सर्वम वासुदेवम इदं सर्वम अहम च त्वं च इदं च अदः च, जितना भी जो कुछ है वासुदेवम इदं सर्वम, ये ज्ञानी का स्वरूप। जो ज्ञानी है वो परमात्म दर्शन करता है, एक भक्तिर विशिष्यते, अनन्य भक्ति वाला है, परमात्मा के साथ एक होकर भक्ति करता है, अनन्य भक्ति वाला है ज्ञानी। ज्ञानी का जो स्वभाव होता है अति उत्तम स्वभाव होता है, लेकिन वह स्वभाव अज्ञानियों को जचता नहीं है। एक अज्ञानी ज्ञानी के पास आया और उस ज्ञानी से पूछने लगा, बोले महाराज मैं जानना चाहता हूं आत्मा और परमात्मा, और मैं इसलिए आया हूं आपके पास कि मैं आत्मा को परमात्मा को खोजना है। मैं खोज रहा हूं, खोजना है। क्या आप बता सकते हैं वह आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? संतों ने एक शब्द पूछा। संतों ने कहा तुम हो। तुम हो भी क्या या नहीं हो? कहीं ऐसा न हो आत्मा परमात्मा मैं बताऊं